हाय बच्चों, अब इस वीडियो में आज हमें सीखना है स्वाध्याय 6.2 मैथ्स 2 कक्षा 10वीं उसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पहले पढ़ते हैं उसको। कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखने पर 45 अंश माप का उन्नत कोण बनता है, तो गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको समझ के एक आकृति बनाएंगे। कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से, तो देखिए आकृति बनी है। इसमें माना कि ए बी गिरजाघर है, ये ए बी एक गिरजाघर है और सी एक व्यक्ति है। यहाँ बिंदु ए बी गिरजाघर के ऊपर एक बिंदु ए, यहाँ से ये व्यक्ति प्रेक्षक है, यहाँ से क्या कर रहा है, सी को देख रहा है। जब वो ऊंचाई से नीचे देख रहा है तो कौन सा कोण, उन्नत कोण, मतलब तो ए सी बी जो है ये क्या है, उन्नत कोण है। और फिर इस बी सी का मान 80 मीटर हमें पहले से दिया हुआ है। देखिए गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर, तो यहाँ से 80 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति है, तो ये दूरी 80 मीटर दी गई है और उन्नत कोण का मान 45 अंश दिया है। तो हमें इस गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए, अगर हम इस त्रिभुज ए बी सी में देखिए तो ये थीटा की संलग्न दी गई है और सम्मुख पूछा गया है। तो सम्मुख और संलग्न किस में आता है, टैन में आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस उन्नत के लिए टैन निकालेंगे। तो टैन 45 बराबर सम्मुख भुजा ए बी और बट्टे संलग्न भुजा बी सी। तो टैन 45 का मान 1 होता है, ए बी नहीं मालूम है और बी सी का मान 80 है। इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए बी बराबर 80 का 1 में गुणा होगा 80 मीटर। इसका मतलब है कि गिरजाघर की जो ऊंचाई है वो 80 मीटर है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इस तरह से है कि दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। करणी का मान दिया हुआ है, करणी में 3 का मान दिया हुआ है 1.73। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार समझ के आकृति बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, दीप स्तंभ से किसी जहाज, मतलब कोई एक दीप स्तंभ है, तो हमने मान लिया कि ए बी जो है वो क्या है, दीप स्तंभ है। और वहाँ से एक जहाज सी को, जो कि यहाँ नीचे है, वहाँ देखा जा रहा है। तो ए से सी को देखा जा रहा है और ए से देखा जा रहा है, तो ए के क्षैतिज समांतर रेखा क्या होगी, ए डी होगी। और फिर ये जो यहाँ के क्षैतिज समांतर रेखा, ये नीचे की तरफ दृष्टि रेखा, तो इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। प्रश्न में लिखा है 60 अंश माप का औन्नत कोण। तो कोण डी ए सी औन्नत कोण है और वो कितना है, 60 अंश है। और इस दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर दी गई है। ए बी की ऊंचाई कितना, 90 मीटर है। तो हमें यह दीप स्तंभ और जहाज के बीच की दूरी, मतलब बी सी जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण है, क्योंकि देखिए ये इसके समांतर है, बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसे विपरीत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो ये है डी ए सी और ए सी बी, ये क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण हमें सब समान होते हैं, इसलिए अगर डी ए सी 60 है तो ए सी बी कितना भी होगा, 60 अंश होगा। अब हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, थीटा की सम्मुख भुजा दी गई है, संलग्न पूछा गया है। तो फिर से इसमें टैन थीटा ही लगाएंगे। तो टैन 60 बराबर सम्मुख भुजा ए बी बटे संलग्न भुजा बी सी। टैन 60 का मान करणी में 3 होता है और बराबर ए बी का मान 90 और बी सी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो बी सी गुणे करणी में 3 बराबर 90। करणी में 3 इधर जाके बटे में आएगा, तो बी सी बराबर 90 बटे करणी में 3। परिमेयीकरण कर देंगे, मतलब करणी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 90 करणी में 3 और नीचे हो जाएगा 3। 3 से 90 में भाग देंगे तो 30 आएगा, तो 30 करणी में 3 और करणी में 3 का मान हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो 30 गुणे 1.73 और दोनों का गुणा करने पर आएगा 51.9 मीटर। तो इस तरह से जो जहाज है वो दीप स्तंभ से 51.9 मीटर दूरी पर है। और इसी के साथ साथ इसका तीसरा प्रश्न भी देखिए। 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने 2 इमारतें हैं।
उनमें से किसी एक की ऊंचाई 10 मीटर है। उसके छत से दूसरे इमारत की छत की ओर देखते समय 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है, तो दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी है। तो पहले आकृति बनाएंगे। देखिए 12 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। तो देखिए बी डी मान लीजिए ये 12 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। इसके आमने सामने एक इमारत ए बी है और दूसरी इमारत सी डी है। एक की ऊंचाई 10 है, तो मान लो कि ए बी की ऊंचाई कितनी है, 10 है। फिर ए बी की छत से इस दूसरी इमारत की छत ए सी को देखा गया, तो मतलब ये प्रेक्षक है, ये वस्तु है, तो ये जो है दृष्टि रेखा हो गई, और ए के सामने ए जो है ये क्षैतिज समांतर रेखा हो गई। तो कह रहा है कि जब उसकी छत को देखा गया तो 60 अंश माप का उन्नत कोण बन रहा है। तो इस दूसरी इमारत सी डी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आकृति समझ गए आप। अब देखिए, माना ए बी और सी डी दो इमारतें हैं, बी डी जो है रास्ता है, कोण सी ए ई उन्नत कोण है, ए बी 10 दिया है, बी डी 12 दिया है, और सी ए ई 60 अंश। आपने आकृति के अनुसार इतना समझ गए। अब यहाँ से देखिए ये ए बी डी ई ये एक आयत की आकृति बन रही है, और हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। इसलिए ये ए बी बराबर ई डी और बराबर कितना 10, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये दूरी आ गई 10, और फिर ए ई बराबर बी डी, और बी डी 12 है तो ए ई भी कितना होगा, 12 हो जाएगा। आयत की सम्मुख भुजाएं हो गई। अब हमें ये दूसरी इमारत की ऊंचाई, तो ये 10 है, अगर सी आ जाए तो सी और इस 10 को जोड़ देंगे तो अपने आप दूसरी इमारत की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए ई सी। अब इसमें भी देखिए थीटा की सम्मुख भुजा ज्ञात करनी है, संलग्न भुजा दी गई है, तो हमें इस त्रिभुज में भी tan का यूज करना पड़ेगा। तो होगा tan 60 बराबर सी ई बटे ए ई। तो tan 60 बराबर सी ई बटे ए ई। tan 60 का मान करड़ी में 3, सी ई नहीं मालूम है, और ए ई का मान 12 दिया हुआ है। तिर्य गुणा करेंगे तो सी बराबर 12 करड़ी में 3 मीटर। अब ये 12 करड़ी में 3 आ गया, तो पूरा सी डी क्या होगा, सी प्लस ई डी। तो सी कितना, 12 करड़ी में 3, और ई डी कितना 10। तो सी डी कितना आ गया, 10 प्लस 12 करड़ी में 3 मीटर। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरे इमारत की ऊंचाई हो गई वो है 10 प्लस 12 करड़ी में 3 मीटर।